नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो लगभग 4 से 4.5 लाख लोग ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म को भरा है। इसमें से लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, लेकिन इसके एग्जाम का इंतजार सभी लोग लगभग कर रहे हैं। और उसके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है और एक नोटिस भी है, यानी कि नया सूचना है। और उसको जानने के लिए, यानी खुशखबरी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि डीएलएड का एग्जाम का, तो आपका आयोग आपको बोल रहा है कि पहले आप होली खेल लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम आपका दिवाली मनाएंगे। यानी कि होली तो आप अच्छे से मना लेंगे, उसके बाद आपको दिवाली मनाने का मौका देगा आयोग, यानी कि एग्जाम लेगा। दिवाली मनाने का मतलब कि आप लोग एग्जाम देंगे और उसी दिन कितना आप तैयारी किए हैं, कितना आप मेहनत किए हैं, कितना आप मन से पढ़ाई किए हैं, सब चीज उस दिन पता चल जाना है, उस दिवाली में, यानी कि एग्जाम डेट में। उसी को लेकर के यहाँ पे आपको हम समझाने वाले हैं कि बिहार डीएलएड एग्जाम डेट 2025 में यहाँ पे सबसे बड़ा पेंच होली का फंस रहा है। और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी पूछ रहे थे कि क्या मेरा एग्जाम होली के पहले होगा कि होली के बाद होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास होली है, जो कि लगभग 13 से 14 तारीख को मनाया जाएगा। इस समय तक आपका होली है। और उसी के पहले जो सूचना आया, यानी कि फॉर्म में अगर आप लोग गलती कर चुके हैं तो उसका एडिट और करेक्शन का डेट दिया गया 19 से लेकर के 25 तारीख। 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में अगर आप लोग फॉर्म में गलती कर लिए हैं तो उसको सुधार कर लीजिए। फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी एक सवाल है, वो भी अभी हम बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा बात कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सूचना नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आप वीडियो शेयर ही नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करके शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जान पाए, क्योंकि सबके पास ये सूचना नहीं पहुंच पाता है। और 2-4 लोग भी अगर बच जाते हैं ये चीज से, यानी गलती कर दिए हैं और वो करेक्शन या एडिट नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो फॉर्म कितना मेहनत से वो भरे, 700 मतलब 800 रुपया 900 रुपया वो लगाए, और उसके बाद उनका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट होता है, चाहे आगे चल के दिक्कत होता है, तो उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए सूचना को शेयर भी आप लोग किया करिए। और अब आइए आपको सूचना भी हम दिखाते हैं। जितने नए छात्र हैं आप लोग ध्यान देंगे, इस सूचना में कहा गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2025 से लेकर 27 का जो सत्र आप लोग का होने वाला है, इसका एंट्रेंस एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, कहा गया कि 19/2/2025 यानी कि 19 फरवरी 2025 से लेकर के 25/2/2025 यानी कि 25 फरवरी 2025 तक आप लोग अपना फॉर्म में गलती, यानी कि दूसरा जो डमी एडमिट कार्ड निकाला गया यहाँ पे, उसका आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, उसमें एडिट और करेक्शन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर के। और यहाँ पे कहा गया 200 रुपया फाइन भी लगेगा, लेकिन किनको लगेगा, जो अपना मतलब जातीय में गलती कर चुके हैं, मतलब कास्ट वगैरह उल्टा डाल दिए हैं, है ना। SC ST होंगे तो ओबीसी डला गया, NCL डला गया, EWS डला गया है, वो सब अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे आपको देखना चाहिए। और ये सभी चीज के लिए आपके पास समय कितना बचा हुआ है, तो मात्र 19 से लेकर के 25 के बीच में, यानी कि 25 तारीख से पहले। और आपका ये भी सवाल था कि क्या इसका भी डेट बढ़ेगा, वो भी बताते हैं। और ये जो नोटिस था वो 18 फरवरी 2025 का है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब चलिए हम लोग मेन बिंदु पे चलते हैं और अभी आपको पता चलेगा कि सच में आपका परीक्षा कब होगा, ये चीज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपका फॉर्म आया था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, जो फॉर्म आया था 2025 का, उसका डेट 11 से 22 पहला तारीख रखा गया। फिर उसको बढ़ा करके 27 किया गया, मतलब 5 दिन लगभग बढ़ाया गया दूसरा तारीख में। और फिर तीसरा बार भी इसको बढ़ा करके 5 फरवरी किया गया, मतलब कितने बार बढ़ा, तो 3 बार लगभग इसका डेट दिया गया। और फिर आपका चालू हुआ है एडिट और करेक्शन का डेट, उसका पहला तारीख जो है यहाँ पे 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक दिया गया। और फिर इसको बढ़ा करके दूसरा बार, है ना, पहला बार ये डेट आया और दूसरा बार आपका 19 से लेकर के 25 दिया गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये तीसरा बार भी बढ़ सकता है। अगर आयोग का मन होगा कि आपके एग्जाम को थोड़ा सा टाला जाए, आपको समय और दिया जाए और ज्यादा मुसीबत में नहीं डाला जाए, इसके कारण आयोग आपका हेल्प कर भी सकता है, यानी कि 3 बार इसका भी डेट बढ़ा सकता है। क्योंकि 2 बार तो बढ़ा दिया आपके सामने, 11 फरवरी 17 और फिर 19 से 25 ये दे चुका है, जबकि फॉर्म में 3 बार बढ़ाया था। लेकिन हम ये मान करके कह रहे हैं कि ये फॉर्म का डेट, मतलब एडिट और करेक्शन का डेट नहीं बढ़ेगा, तब इसका एग्जाम कब तक होगा, ये आप लोग का सवाल है। तो ये तो आप भी सोच रहे होंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम, आपका एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका कब तक आ सकता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो 10 दिन पहले दिया जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि 10 दिन पहले आएगा। और यहाँ पे जो सूचना मिला है, जो नया सूचना मिला है, वो ये है कि आपका एग्जाम ये खेल करके होगा, ठीक है। आयोग भी पहले होली खेल लेगा, आप भी पहले होली खेल लेंगे, उसके बाद दिवाली, आपको शुरू में ही बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपका दिवाली होगा, मतलब होली आप अच्छे से खेल लेंगे, इसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर 13, 14, 15 भी मानते हैं होली को रखते हैं, 16 भी मानते हैं रेस्ट को रखते हैं, उसके बाद लगभग आपका 19 तारीख 20 तारीख को एग्जाम लिया जाने का संभावना है। और हमें तो ऐसा सूचना मिला है कि आपका होली के बाद एडमिट कार्ड ही दिया जाएगा। अगर होली के बाद एडमिट कार्ड आता है तब तो फिर आपका एग्जाम जो है लगभग लास्ट मार्च में जाकर के होगा, है ना। ऐसा खबर है, ये देखिए कितना सत्य होता है, क्योंकि हम भी पता करते रहते हैं, मतलब ऐसा होता है कि इसमें कब क्या
होना है, क्योंकि कुछ भी होगा उससे पहले आपको जानकारी भी हमें देना होता है। इसलिए आपको बताते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमेशा जो भी अपडेट आता है आपको हम बता पाते हैं। तो सूचना तो तगड़ा है, यानी कि हो सकता है कि होली के बाद आपका एडमिट कार्ड ही दिया जाए, तो फिर तो 10 दिन बाद एग्जाम होगा, तब जाके 25, 26, 27 को। इसका मतलब ये नहीं है कि अब रेस्ट करना है और होली का पूरा तैयारी करना है, रंग खरीदना है और पिचकारी खरीदना है, नहीं, वहां पर भी आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि अब डर आप में बनना चाहिए। एडमिट कार्ड अब आने वाला है आपका, इसके कारण पढ़ाई अगर जोर शोर से नहीं करिएगा तब कहीं न कहीं दिक्कत होगा ना, फिर एग्जाम में बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उस 2.5 घंटे के एग्जाम में आप बोर फील करेंगे और आपको हमेशा लगेगा कि कुछ समय दे दिए होते तो आज हमें इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने में दिक्कत नहीं होता और मजा आते रहता। 2.5 घंटा आप जितना खुश रहेंगे अगर तैयारी करके जाएंगे तो वो बहुत बेहतर आपको लगेगा, ठीक है, आगे चल करके। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो नोटिस आया वो भी दिखाए और जो सूचना है वो भी बताए, और आपको यहाँ पे 3 बार, जैसे कि आपका सवाल था ना कि 3 बार ये भी बढ़ सकता है, हम इसको नहीं भी मान के चलते हैं और ये अगर बढ़ जाता है तब तो और अच्छा है। बहुत सारे लोग के लिए अच्छा है, कुछ लोग के लिए खराब भी है। कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि होली के पहले एग्जाम ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था। पता नहीं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होंगे या उनका तैयारी पूरा हो चुका होगा, वो अलग बात है। बहुत अच्छा बात है कि आपका तैयारी हो चुका है, क्योंकि हम बोले ही थे कि 27 फरवरी से पहले आपका तैयारी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जब आ जाएगा उस समय पढ़ने में रिविजन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि आप लोग का तैयारी, जिनका तैयारी नहीं है, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब कि अब रफ्तार बढ़ाइए, हर चीज़ को डबल करने का प्रयास करिए, है ना। जो आप 5 घंटा पढ़े थे उसको 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा तक लेकर के जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी ये तो अलग चीज़ है कि आपका एग्जाम का डेट प्लस होते जा रहा है, ये तो आपके लिए फ़ायदा ही है ना कि आपका मेहनत मजबूत होते जा रहा है। लेकिन एक निगेटिव बात भी इसमें है जो कि आपको भी सोचना चाहिए। क्या आप पूछेंगे क्या निगेटिव बात है अगर फॉर्म का डेट बढ़ रहा है? तो फॉर्म का डेट बढ़ रहा है तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथी भी पढ़ रहे हैं और वही आपके एग्जाम में भी बैठेंगे, यानी कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। आप ही सिर्फ नहीं खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, आपके बगल वाले भी, आपके साथी भी। इसीलिए कंपटीशन तगड़ा होगा, तो जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करके अपने माइंड में रखेगा, उसका रिजल्ट आराम से बनेगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता दिए कि होली के बाद आपका एग्जाम, और सूचना तो ये है कि एडमिट कार्ड ही, लेकिन देखते हैं क्या कैसे होता है। सभी चीज़ आपको हम अपडेट कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी हम बहुत सारा चीज़ अपडेट करते हैं। अपना टेलीग्राम ओपन करिए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, वहाँ पे अपडेट हम करते रहते हैं। और अगर अभी तक भी आपका तैयारी, जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, मतलब कि हमारे द्वारा चलाया जा रहा बैच 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें अगर जुड़े हुए हैं शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, तो आप लोग का तो तैयारी बहुत अच्छा हो चुका होगा। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग बहुत लोगों से आगे हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और अभी भी लोग एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। लेकिन हम ये बता दें कि आप लास्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लगभग 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 399 रुपये में। अभी भी फॉर्म का, ये आपका एडमिशन का फी कम नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट वहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप उसको कर सकते हैं, अगर आप में क्षमता है तो करके दिखा भी सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का भी जानकारी दी है, और बाकी यहाँ पे आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है वो भी बता दिया, और 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। यानी कि अगर अच्छा होगा, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा कि ये एग्जाम मार्च के लास्ट में होगा तब ज़्यादा अच्छा है, कि मार्च के मिडिल वीक में यानी 15, 16, 20 के बीच में हो जाए तब ज़्यादा अच्छा है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके अनुसार से देखते हैं क्या कैसे सूचना आता है और वो आपको हम बताएंगे भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना और कुछ लोगों में शेयर कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी 19 से 25 का है, इसके बीच में अगर नहीं कर पाए तो उनका फिर नहीं हो पाएगा, और आप उंगली भी नहीं उठा सकते हैं आयोग पे कि आपने हमको मौका नहीं दिया। 2-2 बार मौका दे रहा है, हो सकता है तीसरा बार भी मौका दे दे, इसलिए आप लोग को सतर्क और सहमत भी रहना पड़ेगा आयोग की तरफ से, ठीक है। उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या किसी नए टॉपिक के साथ। अपना तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, और जितना भी वीडियो हमारे चैनल पर लोड है उसको जाकर के देखिए, आपका हेल्प होगा उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे ये भी चीज हम बताए हैं, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।